हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 में आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। जो फर्स्ट चैप्टर आपका था मिलिंग, वो आपको मैंने पढ़ाया था, एंड देन सेकंड चैप्टर आपका था ग्राइंडिंग। सबसे पहले हमने मिलिंग के बारे में स्टडी किया था, फिर ग्राइंडिंग के बारे में स्टडी किया था। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका गियर के बारे में, ठीक है ना। गियर कटिंग एंड गियर फिनिशिंग आपका चैप्टर है ये। तो आज इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। छोटा सा चैप्टर है ये। मैक्सिमम गियर के बारे में आप लोग पहले स्टडी करके आए हो। आपको 4th सेमेस्टर में ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको था। तो मैकेनिकल ड्राइंग में आपने वहाँ पे 4th सेमेस्टर में आपने गियर बनाना सीखा था, और उसमें आपको गियर के बारे में था, डिफरेंट टाइप ऑफ गियर और गियर की टर्मिनोलॉजी। तो वो सब आपको मैं यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, बिकॉज वो ऑलरेडी आप 4th सेमेस्टर में करके आए हो, ठीक है ना। आपको पता है अडेंडम सर्कल क्या होता था, डेंडम सर्कल क्या होता था, पिच सर्कल क्या था, तीर किसको बोलते थे, फेस, फ्लैंक, ये सभी आपके गियर के पार्ट्स होते थे। और ये सभी आप 4th सेमेस्टर में करके आए हो, ठीक है जी। तो गियर होता क्या है ये भी आपको पता है। तो गियर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, मे बी 1 या 2 लेक्चर में ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम आपको मैंने बताया है, गियर कटिंग, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले गियर होता क्या है आपको पता है। गियर आप यूज़ किस लिए करते हो? जनरली पावर ट्रांसमिशन के लिए आप गियर को यूज़ करते हो। वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, गियर्स आर यूज्ड इन वेरियस मैकेनिज्म्स टू ट्रांसमिटेड पावर टू ट्रांसमिट पावर एंड मोशन पॉजिटिवली बिटवीन पैरेलल इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल शाफ्ट्स। अब आपके पास नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गियर थे। जैसा आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए, मैंने लिखा है ना, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, ठीक है ना। तो आपके पास अलग अलग सिस्टम रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग गियर का टाइप था। या वैसे 4th सेमेस्टर में करके आए हो, फिर भी आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैं दे दूंगा अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में, कि हम इस कि डिफरेंट टाइप ऑफ गियर आपके पास कौन कौन से होते थे, थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, ताकि आपको भी वो माइंड में थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए, आपको याद आ जाए, ठीक है जी। तो बेसिकली गियर से हम करते क्या है, पावर को ट्रांसमिट करते हैं मैकेनिज़्म के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर में, ठीक है जी, या मोशन को ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसमें काफ़ी कंडीशंस होती हैं, तो वो सभी कंडीशंस में गियर काम करता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता रहा हूँ कौन कौन सी कंडीशन। देखिए, कई बार क्या होता है, आपको विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आपके पास गियर अरेंजमेंट है, बट आप चाहते हो जो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ना वो चेंज ना हो, उसके चेंज हुए बिना आप मोशन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, रोटेशन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उस केस में आपका गियर काम आ जाएगा, ठीक है जी। अब हो सकता है आपने चेंज करना हो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में। यहाँ पे देखिए विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन था ना, यहाँ पे क्या है, विद चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। आप हो सकता है आपको चाहिए यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है ना। देन आपके पास आ गया विद चेंज ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन, आप चाहते हो रोटेशन की स्पीड भी चेंज हो जाए, ठीक है। एक आपके पास केस है कि आपने एक डिज़ायर्ड रेशो में ही स्पीड को चेंज करना है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपके पास होता है, आपके पास कई बार क्या रहता है, रोटरी मोशन है, इसको अपने रेसिप्रोकेटिंग में चेंज करवाना है, तो वो आपका रैक एंड पिनियन गियर में होता है, ठीक है ना। देखिए, रैक एंड पिनियन इज आल्सो यूज टू ट्रांसफॉर्म रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, रोटरी मोशन को आपका लीनियर में चेंज कर देगा, या आपको अगर लीनियर से रोटरी में चेंज करवाना है तो वो भी कर देगा, ओके। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो आप गियर के साथ में यूज़ में ला सकते हो, ओके। देन आपका नेक्स्ट आ गया गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके पास कौन कौन सा होता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है वो होबिंग, शेपिंग, इनके बारे में ज़्यादा यहाँ पे बताया गया है, और इसमें लैपिंग, होनिंग के बारे में है। वैसे जो आपका फिनिशिंग है, आपके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 का लास्ट चैप्टर भी आपका फिनिशिंग प्रोसेस ही है, वहाँ पे भी आपको ये दोबारा से देखने को मिलेगा। अब जो फॉर्मिंग वाले सारे प्रोसेस हैं, ये यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं है यहाँ पे आपको, बिकॉज़ ये आप 3rd सेमेस्टर में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और 4th सेमेस्टर में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 करके आए हो।
तो ये सारे प्रोसेस आपके वहाँ पे थे। कास्टिंग आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 में था, ठीक है ना। ऐसे ही आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और 2 में सिंटरिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूडिंग, कोल्ड ड्रॉइंग, स्टैंपिंग, परफॉर्मिंग, फोर्जिंग, ये सभी आप वहाँ पे पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे इसका डीपली स्टडी नहीं है आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 में गियर चैप्टर के अंडर में। ओके, अब गियर का एप्लीकेशंस क्या है वो देखते हैं। देखिए, जनरल एप्लीकेशन ऑफ गियर्स कहाँ कहाँ पे ये यूज़ में आते हैं, ठीक है जी। पहला आपका आ गया स्पीड गियर बॉक्स, फीड गियर बॉक्स, ठीक है। गियर बॉक्स लगा होता है आपकी कार्स वगैरह में होता है, तो वहाँ पे इसको काम में लाया जाता है। देन स्पीड ड्राइव इन टेक्सटाइल, जूट एंड अदर मशीनरीज, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, जूट इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी जो आपकी होती है उसमें गियर बॉक्स लगा होता है, ठीक है। गियर बॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ये वही आ गया ना आपको, ऑटोमोबाइल का गियर बॉक्स। ट्रक वगैरह में लगे रहते हैं, ट्रक, बस, कार, ठीक है ना, बाइक हो गया आपका, वहाँ पे गियर बॉक्स लगा रहता है। ओके, प्रिसाइज इक्विपमेंट्स लाइक एज क्लॉक्स और वॉच, क्लॉक और वॉच में भी ये रहता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रोबोट एंड टॉयज़, उनमें भी गियर आपका मैकेनिज्म लगा रहता है, छोटे छोटे गियर लगे रहते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशंस हो गया गियर का आपका डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर में। ओके, द नेक्स्ट आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ गियर। जैसा कि आपको मैंने बताया है, आप 4th सेमेस्टर में ड्राइंग में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मामूली सा ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आप रिकॉल कर सको भी हाँ आपने ये स्टडी किया था। ओके, तो सबसे पहले आपके पास स्पर गियर है, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है स्पर गियर का। अब स्पर गियर कब काम में आता है, जब दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में आपने पावर को ट्रांसमिट करना है। पैरेलल मीन्स कहीं भी ये आपस में कट नहीं करेंगी, इनके बीच में जो गैप है वो सेम रहेगा, तो उस चीज़ को पैरेलल बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखिए, यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट। अब ये होल है ना, यहाँ पे आपका शाफ्ट लगा रहेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर में आपके ये गियर लगे रहेंगे। तो स्पर गियर जनरली क्या होता है, ये पैरेलल शाफ्ट के लिए काम में लाया जाता है टू ट्रांसमिट द पावर। अब जनरली गियर का काम यही रहेगा आपका, ट्रांसमिट पावर, ठीक है ना, और मोशन के अराउंड ही गियर का स्टडी सारा घूमता रहेगा। अब टाइप्स ऑफ गियर आपने जो डिवाइडेशन करना है वो इसके अकॉर्डिंग ही करना है कि आपकी जो शाफ्ट है वो पैरेलल है या 90 डिग्री के ऊपर है या किसी एंगल के ऊपर है। वैसे तो ये सब आप ड्राइंग के अंदर करके आए हो, ठीक है, तो आपको याद ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका था स्पर गियर, इसमें क्या रहता है, शाफ्ट आपका पैरेलल रहता है। ओके, देन नेक्स्ट आपका हेलिकल गियर। अब यहाँ पे देखिए गियर आपका ये है ना, इसके तीथ देखिए ये एंगल के ऊपर है, तो जब भी आपने एंगल के ऊपर पावर ट्रांसमिट करना है तो आपका हेलिकल गियर काम में लाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन पैरेलल और क्रॉस शाफ्ट, ठीक है ना। पैरेलल शाफ्ट भी और क्रॉस शाफ्ट में भी इसको काम में लाया जा सकता है। हेलिकल में क्या रहता है, जनरली जो तीथ रहते हैं गियर के वो एंगल के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, एट एन एंगल, ये आपके जो है यहाँ पे एंगल के ऊपर में होंगे। ओके, द नेक्स्ट आपके पास आ गया हरिंगम बोन गियर्स, ठीक है। हैरिंग बोन गियर्स में क्या होता है, देखिए ये अब आपका जब दो पैरेलल आपका जो बिटवीन पैरेलल शाफ्ट रहती है उसमें पावर ट्रांसमिट करने के काम में आता है। अब इसमें क्या है, आपके जो गियर है वो हेलिकल ही होते हैं, बट एक किसी और एंगल के ऊपर होंगे और एक किसी और एंगल के ऊपर होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर इसमें ये रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट आपका आ गया वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स, ठीक है। वॉर्म व्हील एंड वॉर्म गियर्स भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या रहता है, एक आपके पास व्हील रहता है, ठीक है ना, और एक आपके पास ये आपके पास वॉर्म रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वॉर्म व्हील एंड वॉर्म। ओके, अब जनरली इसको काम में लाया जाता है जब आपके पास पावर ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है, स्पीड ज़्यादा है जो आपकी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, बट आपने जो आगे फर्दर आपने ट्रांसफ़र करनी है वो रिड्यूस स्पीड करनी है, मीन्स कम स्पीड करनी है, तो हम यूज़ वो देखिए स्पीड रिडक्शन, तब हम काम में लाते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स। ओके, देन नेक्स्ट आपका बीवल गियर आ गया। ये जब आपकी जो शाफ्ट है वो 90 डिग्री के ऊपर होती हैं जिसमें आपने पावर ट्रांसमिट करना है। देखिए अब एक शाफ्ट यहाँ पे है, एक शाफ्ट यहाँ पे, अब दोनों में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ठीक है ना, तो वही आ गया। देखिए यूज टू कनेक्ट शाफ्ट एट एनी डिजायर्ड एंगल टू वन अनदर बट नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं रहेंगी बट किसी भी एंगल के ऊपर आपकी यहाँ पे ये हो सकती हैं। अब जो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है मैंने, यहाँ पे शाफ्ट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो ये पैरेलल नहीं है देखिए अब बीवल गियर के अंदर में, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट आपका आ गया रैक एंड पिनियन। देखिए रैक एंड पिनियन गियर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, रैक एंड पिनियन में ये आपका रैक रहता है, ये आपका पिनियन रहता है, ठीक है ना।
ये आपका रैक है, ये आपका पिनियन हो गया। ठीक है, अब रैक एंड पिनियन में हम क्या करते हैं, देखिए अब इसमें ये क्या है आपका रेसिप्रोकेटिंग है और ये आपका यहाँ पे रोटरी है। ठीक है ना, तो वही है यूज टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन एंड वाइस वर्सा। मीन्स या तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करेगा या रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में चेंज करेगा। वाइस वर्सा मीन्स होता है ये इन्वर्सली, मीन्स दोनों तरीके से इसमें काम होगा। ठीक है ना, तो ये आपका था रैक एंड पिनियन गियर। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के गियर्स थे। ठीक है, डिटेल में आप ड्राइंग में से कर सकते हो, ओके, या आप इसका नेट पे भी स्टडी करके इसको डिटेल में और देख सकते हो अगर आप देखना चाहो। मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है बिकॉज आप लोग ये सब करके आए हो अपना लास्ट सेमेस्टर के अंदर में। ओके, द नेक्स्ट आ गया आपके पास आ गया गियर जनरेटिंग मेथड। अब आपने गियर जनरेट करना है तो उसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं। पहले आपका गियर शेपिंग है, देन गियर प्लानिंग है, देन गियर हॉबिंग है। ठीक है, गियर शेपिंग में देखिए पिनियन कटर भी यूज में लाया जाता है और रैक कटर भी। इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे आगे, आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊंगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया बहुत छोटा चैप्टर है, बस जो आपका पूरा स्टडी है वो शेपिंग में ही सारा है। यहाँ पे देखिए इसको ही थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ना है। अब देखिए आपका आ गया गियर शेपर प्रोसेस आ गया। ठीक है ना, अब इसमें क्या रहता है, देखिए आपको डायग्राम की हेल्प से मैं समझा रहा हूँ पहले। अब ये आपके पास वर्क पीस था जिसके ऊपर आपने गियर कटिंग करना था और ये आपके पास टूल है। अब इसके ऊपर देखिए तीत बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ तीत बने हैं, बाकी हिस्सा भी सर्कुलर है। मीन्स ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है। जब ये टचिंग में आ रहे हैं तो यहाँ पे गियर कट रहा है। अब इसके पास देखिएगा ये आपके पास जो कटर है ना, कटर ये टूल हो गया आपका या कटर हो गया। अब इसके पास नंबर ऑफ मूवमेंट्स रहेंगी। अब ये एरो दिखा रखा है ना, इसका मीन्स क्या है, ये आपका अप एंड डाउन भी मूव करेगा और यहाँ पे अपनी पोजीशन के अराउंड ये गोल गोल भी घूमेगा, तभी इसके ऊपर ये तीत काट सकेगा। तो उसमें जो सारी स्टडी है वो बेसिकली मोशन की ही स्टडी है कि कटर के पास यहाँ पे कौन कौन से मोशंस हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 4 to 5 टाइप के मोशन यहाँ पे चलेंगे, तो उसी को हमने देखना है बेसिकली। अब देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखिए इन दिस प्रोसेस अ पिनियन शेप्ड कटर इज यूज्ड। ये आ गया आपका पिनियन शेप्ड कटर, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया पिनियन शेप्ड कटर आ गया। ओके, विच इज़ माउंटेड विद इट्स एक्सेस वर्टिकल एंड इज रेसिप्रोकेट अप एंड डाउन। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये इसका एक्सेस वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल है देखिए। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकेट अप एंड डाउन। देखिए ये मोशन अप एंड डाउन है, मैंने आपको बताया था ना ये अप एंड डाउन मूव करेगा। दिस प्रोसेस इज़ द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ ऑल गियर कटिंग प्रोसेस। सबसे ज़्यादा वर्सटाइल है, इसी को हम बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ में लेके आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, कटर रहेगा, जो पिनियन है इसके ऊपर दांत कटे हुए हैं, तीत कटे हुए हैं, और ये आपका वर्क पीस था। ठीक है ना, इसके पास जो मोशन है वो रहेगा रोटेटरी, ये गोल घूमता रहेगा, ये अप एंड डाउन जाएगा और गोल भी घूमेगा। ठीक है ना, आगे जाके इसके आपको सारे मोशन ही यहाँ पे बताने हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आपको सारे मोशन ही स्टडी करवाने हैं इसके। ठीक है, अब देखिए ए, अब ए यहाँ पे देखिए ये रहा आपके पास ए। अब ये आपके पास जो है आपका कटर है। ठीक है, कटर का डायग्राम दिखा रखा है ये आपको, और यहाँ पे मैंने आपको मोशन ही समझाने हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मोशन यहाँ पे होंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द कटर। ठीक है, रेसिप्रोकेट मीन्स क्या है, ये अपनी पोजीशन के अराउंड हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसे मूव करेगा, वर्टिकल है तो ऐसे मूव करेगा। हम पहले बढ़ के आए हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस के अराउंड काम कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकेट होगा, ये इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ए मैंने यहाँ पे साथ में नोटेशन भी यूज़ कर रखा है। ए आपका हो गया रेसिप्रोकेटिंग मोशन मीन्स अप एंड डाउन। देन आपके पास नेक्स्ट आ गया बी, रोटरी मोशन ऑफ द कटर। ठीक है, अब ये और ये अलग चीज़ नहीं है, ये सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको मैंने एक मोशन दिखा दिया है कि अप एंड डाउन होगा, और यहाँ पे भी जो ये भी है आपके पास, ये भी कटर है। अब यहाँ पे देखिए बी लिख रखा है ना, तो ये क्या दिखा रखा है, ऐसे करके एरो दिखा रखा है, तो इसका मीन्स क्या है, ये अपनी पोजीशन के अराउंड रोटेट करेगा यहाँ पे। तो सेकंड आपके पास वही आ गया, रोटरी मोशन ऑफ द कटर। यहाँ पे कटर क्या है आपका, गोल घूम रहा है, रोटरी मोशन उसके पास। ठीक है जी, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया सी, रोटरी मोशन ऑफ द वर्क स्पिंडल। अब जो आपका वर्क पीस है उसका मोशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था ना, अब ये वाला ये आपका वर्क पीस था, ये वाला जिसके ऊपर मैं अब डार्क कर रहा हूँ,
ये आपका वर्क पीस था, मैंने आपको बताया था ये आपका रोटेट करेगा ऐसे अपनी पोजीशन के अराउंड में, ठीक है जी। तो मीन्स अभी तक हमने 3 मोशन कर लिए हैं, ए बी सी। ए रेसिप्रोकेटिंग था, बी रोटरी था, वो दोनों थे आपके कटर के, और सी आपका था वर्क स्पिंडल का, ठीक है ना। सी मोशन आपका हो गया वर्क स्पिंडल का, ये वाला ये आपके पास सी मोशन हो गया है, ठीक है ना। तो जनरली ये 3 मोशन यहाँ पे रहते हैं। बाकी फीड वगैरह का रहता है, देखिए डी कैसा है, इन फीड कैम रोटेशन टू फीड द कटर इनटू द वर्क पीस इन ऑर्डर टू अचीव फुल टूथ डेप्थ। अब आपका यहाँ पे वर्क पीस घूम रहा है, मान लीजिए ये आपका कटर है, ये थोड़ा दूर है, आप इसको पास में लेके आओगे इसके फिर ही कटिंग होगा ना। तो ये इन फीड हो गया, ये आपका डी होता है, यहाँ पे दिखा रखा है डी, ठीक है ना। तो ये आपका इन फीड है, मीन्स पहले आपका यहाँ पे था, फिर आप इसको मूव करके यहाँ पे ले आए हो वर्क पीस के बिल्कुल पास में, ठीक है ना। तो मीन्स आपका जो कटर है वो पहले कहीं और पड़ा है, वहाँ से लेके वर्क पीस से कॉन्टैक्ट करने तक का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे डी बोल रखा है। इसको बोलते हैं इन फीड कैम रोटेशन टू फीड द कटर इनटू द वर्क पीस इन ऑर्डर टू अचीव फुल टूथ डेप्थ। मीन्स जितना आपको वहाँ पे उसका डेप्थ चाहिए दांत का, तीत का, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पे लेते हैं। देन आपका ई आ गया, गियर ब्लैंक रिलीफ मूवमेंट ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द कटर इन ऑर्डर टू अवॉइड द टूल मेक्स ऑन द गियर टूथ फ्लैंक, ठीक है। अब ये आपके पास होता है, ये देखिए यहाँ दिखा रखा है ना ई, तो ई आपके पास होता है गियर ब्लैंक रिलीफ मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जब आपका कटर वापस जाएगा तो बस वो क्या है यहाँ पे टूल मार्क ना बनाए उसके लिए होता है, ये आपको ज़्यादा काम में नहीं आता यहाँ पे। बेसिकली आपके फर्स्ट 3 मूवमेंट यहाँ पे है जो आपको अच्छे से समझने हैं यहाँ पे। इसमें से पहले 2 आपके पास जो हैं वो कटर के हैं और तीसरा आपके पास वर्क पीस का है, ओके। ये देखिए ये आपके पास गियर शेपिंग मशीन है जिसके ऊपर गियर बनता है, ठीक है जी। ये देख लीजिए ये आपके पास रहता है वहाँ पे। अब देखिए ये आपको दिखा रखा है ना, ये आपका वर्क पीस हो गया है, ठीक है ना, और ये आपका कटर हो गया है। अब ये देखिए ये अरेंजमेंट है, ये इसको पूरी नीचे उठाएगा, यहाँ पे दांत बने हुए हैं देखिए। तो ये इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो गया, और अपनी पोजीशन के राउंड गोल तो इसने घूमते ही रहना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका देखिए ये भी गोल घूमता रहेगा, ये आपका वर्क पीस है, ओके। बाकी आपके वही जो आपको मैंने मिलिंग में बताए थे, ये आपका बेस रहता है सबसे पहले, ठीक है ना। ये बेड है आपका, ये वर्क स्पिंडल हो गया जिसके ऊपर वर्क पीस आपका पड़ा है, वर्क स्लाइड, ठीक है ना। पैकिंग ब्लॉक है, फिर गियर आ गया जो ये रहा गियर कटर जिसके साथ हमने काम करना है, ठीक है ना। ये कटर हेड हो गया, ठीक है ना। कटर गाइड हो गया, कटर गाइड मीन्स जो कटर को अप एंड डाउन मूव करवाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। सीक्वेंस इन गियर शिपिंग कटिंग प्रोसेस, अब यहाँ पे सीक्वेंस आ गया है कि किस किस सीक्वेंस में यहाँ पे आपके पास काम होगा। तो पहले देखिए, द रोटरी मोशन ऑफ कटर एंड वर्क इज सेट इन डेफिनेट रेशो बाय यूज़ ऑफ द गियर, ठीक है। अब जो कटर और वर्क पीस का आपके पास रोटरी मोशन है, रोटेशन हो रहा है वहाँ पे, हम उसको एक डेफिनेट रेशो में रखते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा प्रॉपरली वहाँ पे काम होता रहे और हमारा जो गियर है वो अच्छा जनरेट हो, ठीक है। अब आपको भी पता है कि जो रोटरी मोशन थे वो कौन कौन से थे आपके पास, बी एंड सी थे। ये आपके पास रेसिप्रोकेटिंग था, तो यहाँ पे इसलिए बी एंड सी मैंने वर्ड यूज़ किया है, ओके। द सिलेक्शन ऑफ कटिंग गियर इन द गियर ट्रेन इज़ मेड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टीथ ऑन द कटर एंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर टू बी कट, ठीक है। अब कनेक्टिंग गियर जो है, जो गियर ट्रेन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सिंपल सी बात है, आपने वहाँ पे गियर बनाना है, तो सबसे ज़रूरी तो यही है ना, आपको पता हो कि आपका जो कटर है उसके ऊपर कितने तीत है, और जो आपका वर्क पीस है उसके ऊपर आपने कितने तीत बनाने हैं, जो गियर आपने प्रोड्यूस करना है। तो वो आपके पास नंबर ऑफ तीथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद द कटर रेसिप्रोकेट अलोंग द डायरेक्शन ए। अब आपको बताया था मैंने पहले ही 2 स्लाइड पहले कि जो ए मोशन है यहाँ पे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ओके। तो यहाँ पे यही आ गया कि फिर आपने वहाँ पे उसको देखिए, पहले हमने क्या किया, रोटरी मोशन दिया, उसके बाद हमने देखा नंबर ऑफ तीथ कितने काटने हैं, फिर हमने रेसिप्रोकेटिंग मोशन दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग एवरी रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द कटर द जॉब इज़ रिलीव्ड फ्रॉम द कटर बाय अ कैम अलोंग द डायरेक्शन ई। ये ई वही आ गया, जब भी रिटर्न स्ट्रोक होगा कटर का, ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है कि जॉब और कटर आपस में वहाँ पे टकराए ना, ईजिली क्या है जो आपका कटर है वो रिटर्न बैक चला जाए, वरना वो उसके साथ अगर टच कर जाएगा जाते जाते भी, तो वो जो तीत का शेप है उसको नुकसान पहुँचा के जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपका ई वाला हो गया। देन नेक्स्ट देखिए, द कटर हेड मूव अलोंग डी अंटिल द कंप्लीट
कट टूथ डेप्थ इज़ अचीव्ड। अब जब एक बार रिटर्न स्टॉक में आपका वो कटर वापस चला गया है, अब वो कटर आपका वापस गया, उसने आपको वहाँ पे वापस भी लेके आना है वर्क पीस के पास में, तो आपको मैंने बताया था उसको डी बोलते होते हैं। तो वही है, जब तक आपका पूरा जितना आपको डेप्थ चाहिए टीथ का वो नहीं कट गया तो आप उसको मूव करके वापस लेके आओगे। तो कितना मूव करोगे? डी मूव करोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लास्ट देखिए, आफ्टर फुल डेप्थ इज अचीव्ड। जब पूरा दांत बन गया है, पूरा टीथ बन गया है जितना आपको डेप्थ चाहिए था, द जॉब रोटेट थ्रू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो जॉब एक चक्कर पूरा काटेगी, तो जो भी थोड़ा बहुत वहाँ पे रह जाएगा कटिंग होना वो भी वहाँ पे हो जाएगा और प्रॉपर आपके पास एक गियर वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके, देन आपके पास नेक्स्ट देखिए गियर शेपिंग। अब गियर शेपिंग के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रखा है। द गियर शेपिंग यूज अ कटिंग टूल इन द शेप ऑफ गियर विच इज रेसिप्रोकेटिंग एक्सियली अक्रॉस द गियर ब्लैंक टू कट द टीथ while द ब्लैंक रोटेट अराउंड द शेपर टूल। ये वही चीज़ आपको मैंने पहले जैसे बताई थी कि जो आपके पास कटर रहता है वो गियर शेप में रहता है और जो वर्क पीस है वो रोटेट करता है, तो उसके ऊपर वो कटिंग करके जो आपका गियर वहाँ पे एज ए कटर यूज़ कर रहा है, नए गियर आपके पास प्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ट्रू शेप जनरेशन प्रोसेस इन दैट द गियर शेप टूल कट इटसेल्फ इनटू मैश विद द गियर ब्लैंक। वही आ गया, बोलता है ये आपके पास ट्रू शेप जनरेशन प्रोसेस है, इसमें एक गियर ही अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे कटिंग करवा के वर्क पीस के ऊपर। ओके, ये आपके पास नेक्स्ट आ गया। इसके ना टोटल 2 टाइप्स होते हैं। देखिए, पहला था पिनियन कटर, देन रैक कटर। अभी जो हमने किया ये पिनियन कटर था, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था रैक एंड पिनियन। देखिए ये आपके पास होता है पिनियन, ये रैक। अभी तक हमने जो काम किया है वो पिनियन के थ्रू किया था, अब रैक के थ्रू हम कटिंग करवा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये वर्क पीस वही है, अब बस यहाँ पे क्या है आपके पास ये पिनियन आ गया है। अब ये आपके पास अप एंड डाउन देखिए वही मोशन आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे लिखिए क्या लिखा है, गियर शेपिंग इज परफॉर्म्ड बाय अ रैक कटर विद 3 to 6 स्ट्रेट टीथ। अब इसके ऊपर 3 to 6 टीथ कटे होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कटिंग जब हो जाएगी इसके साथ साथ में घूमता रहेगा ऐसे। देखिए आगे देखिए, द कटर रेसिप्रोकेट। अब ये क्या करेगा, ये रेसिप्रोकेट करेगा वैसे ही और ये अपना घूमता रहेगा। जब ये दांत कट जाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा, आगे पीछे ऐसे मूव करता रहेगा और जो सरफेस के ऊपर तीथ नहीं कटे हुए उस सरफेस के ऊपर भी तीथ करते रहेंगे जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आते रहेंगे, ठीक है ना। बस उसमें क्या था, उसमें वो जो आपका पिनियन था वो रोटेट कर रहा था, ठीक है ना, और रेसिप्रोकेट कर रहा था अप एंड डाउन। इसमें क्या है, ये इस मोशन के अराउंड आपका रेसिप्रोकेट कर रहा है और अप एंड डाउन भी आपका ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, मीन्स हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। ओके, देन आपका गियर हॉबिंग आ गया। अब देखिए हॉबिंग में क्या है, हॉबिंग इज़ अ गियर जनरेशन मेथड मोस्ट वाइडली यूज फॉर कटिंग टीथ इन स्पर गियर, हेलिकल गियर, वर्म व्हील्स एंड मैनी स्पेशल फॉर्म्स। इन दिस प्रोसेस द गियर ब्लैंक इज रोल्ड विद द रोटेटिंग कटर कॉल्ड होब। अ गियर होब लुक्स लाइक ए वर्म। अब इसमें क्या रहता है, एक रोटेटिंग कटर है जिसको हम होब बोल देते हैं, वो आपका जो वर्क पीस है उसके अराउंड में घूम घूम के टीथ वहाँ पे कट करता है, आपका गियर बनाता है। इसको हम बोल देते हैं गियर हॉबिंग। आपके जो मेनली सबसे ज़रूरी यहाँ पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट 2 है गियर शेपिंग एंड गियर प्लानिंग, ठीक है ना। एक पिनियन कटर के साथ, एक रैक कटर के साथ। ओके, अब ये देखिए ये आपका गियर हॉबिंग वाला प्रोसेस आ गया। ये आपका वही वर्क पीस आ गया और इसको आप बोल देते हो होब, ठीक है ना। अब ये इसके साथ में रोटेट करता रहेगा और ये तीथ यहाँ पे ऐसे घूमता रहेगा, ये अपना पोजीशन के अराउंड ऐसे घूमता रहेगा, ये ऐसे घूमता रहेगा। तो क्या करता रहेगा, जो न्यू सरफेस इसके टच में आता जाएगा, इसके ऊपर ये दांत बने हुए हैं वो उसके टच में आएंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करके यहाँ पे तीथ को कटिंग करते रहेंगे, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन थोड़ी आपको टिपिकल लगेगी, बट अगर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझोगे तो आपको ईजिली ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, ये अब इसका मशीन आ गया है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ है, आपको जैसे मिलिंग में था, ग्राइंडिंग में था ना, आपको उसके सारे मशीन के मेन पार्ट्स बताने थे। आपको इस चैप्टर के अंदर इस आपकी बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये प्रोसेस याद रखने हैं और जो फर्स्ट 2 हैं उनका थोड़ा सा वर्किंग याद रखना है और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने इनको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये आपके पास गियर हॉबिंग मशीन है, ठीक है। कंपोनेंट देखिए वैसे जनरली वही रहते हैं, इसमें बेड है जैसे मिलिंग मशीन में था, फिर ये कॉलम आ गया, फिर ये ओवर आर्म आ गया, ये हॉब हेड आ गया, ठीक है ना, ये टेल स्टॉक आ गया, फिर स्टडी कॉलम है, वर्क टेबल आ गया, टेबल स्लाइड आ गया। जनरली हर एक में कॉमन पार्ट्स ही रहते हैं। ओके,
गियर हॉबिंग, ये इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, एक न्यू स्लाइड बनाया था, मिला था, उसके अकॉर्डिंग देखिए। गियर हॉबिंग इज़ अ मल्टी पॉइंट मशीनिंग प्रोसेस। मल्टी पॉइंट, क्योंकि जो आपका होब है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ बने होते हैं तो उसको मल्टी पॉइंट बोल देते हैं। गियर टीथ आर प्रोग्रेसिवली जनरेटेड बाय अ सीरीज ऑफ कट विद द हेलिकल कटिंग टूल। हॉब देखिए, अब क्या है, होप वहाँ पे सीरीज़ ऑफ कट लगाता है, ठीक है ना। सीरीज़ ऑफ कट क्यों बोल रहे हैं, इसमें डायग्राम में आपने देखा था, यहाँ पे देखिए कितने यहाँ पे दांत बने हुए हैं, तो वो यहाँ पे जाते जाते तो सीरीज़ ऑफ कट बोल रहे हैं इसको। बोथ द होब एंड द वर्क पीस रिवॉल्व कॉन्स्टेंटली एज द होब इज फीड अक्रॉस द फेस विड्थ ऑफ द गियर ब्लैक। वही आपको बताया था मैंने, वर्क पीस आपका ऐसे घूम रहा है, होब आपका यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है, तो वही इसमें बता रखा है। दे रोटेट इन ए टाइम्ड रिलेशनशिप। टाइम बाउंडेशन होती है, टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भी दोनों की टाइमिंग सही होनी चाहिए रोटेशन की, तभी उसके ऊपर दांत अच्छे से कट पाएंगे। प्रोपोर्शनल फीड रेट इज़ मेंटेन्ड बिटवीन द गियर ब्लैंक एंड द होब। अब जो फीड रेट है मीन्स टू से आपने कितना फीड यहाँ पे देना, आपको बता रखा है ना मैंने, स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझाया था मैंने, तो वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। सेवरल टीथ आर कट ऑन अ प्रोग्रेसिव बेसिस, भैया नंबर ऑफ यहाँ पे टीथ हम काट सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ यूज फॉर हाई प्रोडक्शन रन, ठीक है, जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। अभी देखिए वही दिखा रखा है, ये कटा हुआ है, ये देखिए होब है आपका, ठीक है ना। अब इसने ये वर्क पीस के ऊपर ये सारे, ये देखिए यहाँ पे टीथ काट रखे हैं, कितना सफाई से काम किया हुआ है, ठीक है। ये गियर होबिंग के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा है, देखिए। होबिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग गियर टीथ बाय मींस ऑफ अ रोटेटिंग कटर कॉल्ड अ होब। सारा वही है। इट इज़ अ कंटिन्यूस इंडेक्सिंग प्रोसेस इन विच बोथ द कटिंग टूल एंड वर्क पीस रोटेट इन ए कांस्टेंट रिलेशनशिप व्हाइल द होब इज बीइंग फीड इनटू द वर्क। यही स्लाइड मेरे से दोबारा बन गई है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसमें कुछ नया नहीं है, ओके। अब देखिए इसके साथ हम स्पर गियर, हेलिकल गियर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील सब बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में सारा वही एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, देख लीजिए। द होब एंड द गियर ब्लैंक आर कनेक्ट बाय मीन्स ऑफ अ प्रॉपर चेंज गियर, कुछ नया नहीं है। द टीथ ऑफ होब कट इनटू द वर्क पीस इन सक्सेसिव ऑर्डर, जो ये वाले पॉइंट थे ना, इन्हीं सभी पॉइंट्स को वहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेनेशन हो गया है। ये स्लाइड मैंने यहाँ पे गलती से डाल दिया, ठीक है। ये देखिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, आपको ईजिली समझ में लगेगा। ये आपका होब है, फिर से वही, ठीक है, ये आपका वर्क पीस है, देखिए, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका होब है और ये आपका वर्क पीस है। यहाँ पे तीत कटे नहीं हुए, इसको गियर ब्लैंक बोल देते हैं, ठीक है, जब तीत नहीं कटे होते। अब ये आपके यहाँ पे तीत कट चुके हैं, देखिए, अभी रोटेट कर रहे हैं ना ऐसे, देखिए, और ये आपका होब हो गया। अब यहाँ पे आप हेलिकल गियर, स्पर गियर कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए। द गियर प्रोड्यूस बाय द मेथड आर ऑफ वेरी हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेट होते हैं, अच्छी एक्यूरेसी होती है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर कैन बी कट बाय दिस प्रोसेस। इंटरनल भी आप बना सकते हो, एक्सटर्नल भी। इंटरनल क्या होता है, जो अंदर से होता है, एक्सटर्नल जो बाहर से रहता है, ठीक है ना। नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ गियर कैन आल्सो बी कट बाय दिस मेथड, जो नॉन कन्वेंशनल टाइप के गियर होते हैं वो भी इसके थ्रू बन सकते हैं। तो ये आपके पास एडवांटेजेस थे हॉबिंग का, ठीक है। अब डिसएडवांटेज देखिए। द प्रोडक्शन रेट विद द गियर शिपर इज़ लोअर देन हॉबिंग, ठीक है ना। अब गियर शिपर में क्या है, हॉबिंग से कम रहता है प्रोडक्शन रेट। देयर इज़ नो कटिंग ऑन द रिटर्न स्ट्रोक ऑन इन अ गियर शिपर। जो गियर शिपर इसमें क्या है, जब रिटर्न स्ट्रोक होता है उसमें कटिंग नहीं रहता। आपको मैंने पहले ही दिखाया है, हम ई को बोलते थे, रिटर्न स्ट्रोक है अपना, ठीक है ना, शिपर के अंदर में। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील कैन नॉट बी जनरेटेड ऑन अ गियर शिपर। अब गियर शिपर के ऊपर आप वॉर्म एंड वॉर्म व्हील नहीं बना सकते। एक चीज़ याद रखिएगा, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके हैं, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके गियर शिपर के हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने हॉबिंग के बाद यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है ना, ये गियर शिपर के हैं आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ओके। अब ये कंपैरिजन यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन दिखा रखा है, ठीक है, हॉबिंग एंड शिपिंग के अंदर में। एक्यूरेसी फर्स्ट पॉइंट है, देखिए। अब हॉबिंग में देखिए, बेटर विद रिस्पेक्ट टू टूथ स्पेसिंग एंड रनआउट इक्वल सो फार लीड एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बेटर विद रिस्पेक्ट टू टूथ फॉर्म, ठीक है। सेकंड सरफेस फिनिश देखिए। अब इसमें क्या है, सीरीज ऑफ लगी होती है तो इसमें क्या रहता है, अच्छा आपका आता है जो सरफेस फिनिश आता है एज़ कम्पेयर टू शेपिंग में, ठीक है ना। अब वर्सैलिटी देखिए, कैन नॉट बी यूज फॉर इंटरनल गियर, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, इंटरनल गियर के लिए यूज़ में लाया जाता है। इसमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल दोनों में रहता है ना शेपिंग में। हॉबिंग में ऐसा नहीं है, हॉबिंग ओनली आपका जो है एक्सटर्नल के लिए रहता है जनरली, ठीक है ना। लिमिटेशंस देखिए इसका, फॉर हेलिकल गियर ओनली डिफरेंशियल गियरिंग इज यूज्ड विच अगेन कैन बी एलिमिनेटेड इन CNC हॉबिंग फास्टर फॉर गियर विद लार्ज फेस विड्थ, ठीक है ना। अब क्या है, जब आपने हेलिकल गियर बनाने हैं
तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल गियरिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वो CNC होबिंग में नहीं हो पाएगा। अब शेपर के अंदर में ईच हेलिक्स एंड हैंड रिक्वायर अ सेपरेट हेलिकल गाइड, नो CNC सिस्टम टू रिप्लेस हेलिकल गाइड इज स्टिल डेवलपर, ठीक है, अभी तक कोई डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये कुछ कंपैरिजन के पॉइंट थे होबिंग एंड शिपिंग के अंदर में। ओके, देन लास्ट आपका आ गया था गियर फिनिशिंग। वैसे आपको फिनिशिंग सबसे लास्ट चैप्टर है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 में, वहाँ भी आपको बताया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ गियर फिनिशिंग मेथड देखिए कौन कौन सा है। गियर शेविंग है, गियर ग्राइंडिंग है, गियर लैपिंग है और गियर ब्रशिंग है। जनरली क्या रहता है, जब आप वहाँ पे टीथ कटिंग करते हो, ठीक है ना, तो क्या रहता है, टीथ के बीच में क्या है, कुछ आपका अनवांटेड मटेरियल रह जाता है, या आपका सरफेस थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो पाता। अगर सरफेस स्मूथ नहीं तो ग्राइंडिंग से कर लेंगे। अगर कोई वहाँ पे अनवांटेड मटेरियल रह गया है तो हमने उसको रिमूव करना था, तो वही आपका गियर फिनिशिंग प्रोसेस होते हैं। देखिए सबसे पहले गियर शेविंग में देखिए, इन दिस प्रोसेस द गियर शेव टूल इज़ यूज फॉर फिनिशिंग द गियर। इसमें गियर शेव टूल हम यूज़ करते हैं। दिस टूल इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैक एंड पिनियन, ये रैक एंड पिनियन की फॉर्म में होता है। इन दिस प्रोसेस वेरी थिन चिप इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टूथ प्रोफाइल। वही आ गया ना, अनवांटेड मटेरियल हम किसको बोलते होते थे, जनरली चिप्स को बोलते होते थे ना। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा वेरी थिन चिप रह गया, उसको हम रिमूव करते हैं टूथ प्रोफाइल से। टूथ प्रोफाइल मीन्स दांतों के बीच में, टीथ के बीच में रह गया है, ठीक है ना। ये देखिए फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट बिफोर हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट से पहले पहले हमको उसको करना होता है, ठीक है ना। जो भी आपने गियर को फिनिशिंग देना रहता है, रिमूव स्मॉल मटेरियल फ्रॉम द गियर टूथ सरफेस। वही आ गया, जो छोटे छोटे वहाँ पे मटेरियल रहते हैं उसको रिमूव करता है। करेक्ट द टूथ बाय मिनिमाइजिंग द इंडेक्स एरर, हेलिक्स एंगल एरर, टूथ प्रोफाइल एरर। इसको ज़्यादा ड्रिल में करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी एरर वहाँ पे रहते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। द टूथ सरफेस ऑफ द गियर इज सो फिनिश्ड एज टू कंपनसेट फॉर द डिस्टॉर्शन इन द हीट ट्रीटमेंट। अब अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे अनवांटेड मटेरियल को, तो जब इसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन हो सकता है। हमारा जो गियर है वो उसकी एक्यूरेसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम इसको यूज़ में लेके आते हैं गियर शेविंग प्रोसेस को अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए। आपको जैसे कि बताया था इसमें रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट को यूज़ किया जाता है, तो वही आ गया रैक शेविंग। गियर टीथ आर फिनिश्ड बाय रोलिंग द गियर इन मैश विद द कटिंग टूल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रैक। रैक इज़ रेसिप्रोकेट एंड एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रोक इज़ फीड इनटू द वर्क गियर। आपको रैक के बारे में सारा फंडा समझ में आ गया, बस उसका वर्किंग देख लीजिएगा, आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है तो वैसे ही यहाँ से वो अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर देगा। देन आपका आ गया गियर होनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, टू रिमूव निक्स एंड बुट्स ऑन द गियर टीथ। वही आपका जो छोटा छोटा पार्टिकल वहाँ पे रह गया है। इंटरनल एक्सटर्नल स्पर एंड हेलिकल कैन बी फिनिश। इसके साथ में हम इंटरनल एक्सटर्नल स्पर गियर और हेलिकल गियर को फिनिश कर सकते हैं, सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज़ में आते हैं। हॉर्निंग टूल इज़ इन द फॉर्म ऑफ गियर इज़ मेड टू रन अ मैश एट ए क्रॉस एक्सेस विद द गियर ब्लैंक। हॉर्निंग टूल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक मटीरियल विद अब्रेसिव मटीरियल एम्बेडमेंट ऑन इट। जनरली क्या रहता है, इसमें भी जो आपका टूल है वो गियर की शेप में रहता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, जो आपका गियर है दूसरा, उसके बीच में से, या अगर एक्सटर्नल है तो बाहर से उसको इसमें से पास करवा देते हैं, तो जो भी वहाँ पे मटेरियल रहता है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। द गियर इज़ ड्रिवन बाय हॉर्निंग टूल। देखिएगा, द गियर इज़ ड्रिवन बाय हॉर्निंग टूल एट हाई स्पीड एंड इज़ आल्सो ट्रांसफर्ड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द टूल। मीन्स वही आ गया, रेसिप्रोकेट मोशन आ गया, टू एंड फ्रो करवाते हैं, उससे क्या है अनवांटेड मटेरियल वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए वही फिर आ गया, हॉर्निंग इज़ अ लो वेलोसिटी अब्रेडिंग प्रोसेस इन विच स्टॉक इज़ रिमूव्ड फ्रॉम मेटालिक और नॉन मेटालिक सरफेस बाय बॉन्डेड अब्रेसिव स्टिक्स। अब इसमें आपको बताया जैसे कि अब्रेसिव पार्टिकल यूज़ करते हैं। अब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं यहाँ पे नहीं पूछना, क्योंकि आपको मैंने ग्राइंडिंग चैप्टर के अंदर वो बताया था, ठीक है ना। तो अब्रेसिव पार्टिकल्स यहाँ से जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है उसको रिमूव कर देते हैं गियर को फिनिश देने के लिए। हॉर्निंग इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी। देखो ये आ गया ना, देखो हॉर्निंग क्या करता है, एक्यूरेसी को वहाँ पे इम्प्रूव करता है। एंड फिनिश ऑफ ऑटोमोबाइल सिलेंडर बोर्ड्स, हाइड्रिकल सिलेंडर्स एंड स्मॉलर पार्ट्स। हॉर्निंग आप ना जनरल इसमें आपका यूट्यूब या गूगल में सर्च करके देखिएगा, उसमें इमेजेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आएगा हॉर्निंग का, आपके पास इमेज, आपको वहाँ से सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। द हॉर्निंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 4 फाइन ग्रेन अब्रेसिव स्टोन attached to an expandable tool that is then slowly revolved and oscillated inside the cylinder। वही आ गया ना, देखिए इसको रिवॉल्व भी किया जाता है और ऑक्सीलेट भी किया जाता है इन साइड सिलेंडर अंटिल द डिजायर्ड फिनिश एंड डायमीटर आर ऑब्टेन्ड, जब तक हमें डिजायर्ड फिनिश नहीं मिल जाता। देन आपका लास्ट आ गया लैपिंग। द प्रोसेस ऑफ लैपिंग प्रोसेस इज टू प्रोड्यूस ज्योमेट्रिकली ट्रू सरफेस, ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस होता है आपका। टू करेक्ट माइनर सरफेस इम्प्लीफिकेशन। अब जनरली थोड़ा बहुत सरफेस डिफेक्ट आ जाता है तो उसके लिए हम लैपिंग यूज़ में लेके आते हैं।
and prove dimensional accuracy or provide a very close fit between the contact surfaces. Lapping is basically an abrasive process. देखो ये abrasive process आ गया ना, in which loose abrasive functions as cutting point. अब जो abrasive particle हैं वो as a cutting point यहाँ पे काम में लाए जाते हैं. Material removal in lapping usually ranges from 0.003 to 0.03 मिलीमीटर. देखिए कितना स्मॉल मटेरियल यहाँ से ये रिमूव कर रहा है. Relative motion between the lap and the work should change continuously so that path of the abrasive grain of the lap is not repeated on the workpiece. मोशन को यहाँ पे चेंज करते रहते हैं लैप और वर्क पीस के अंदर, ठीक है ना, ताकि वो रिपीटेडली वर्क पीस के ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव ना कर पाए वहाँ से, ठीक है ना. तो ये आपके पास थे गियर फिनिशिंग प्रोसेसेस. ओके, तो बस यही था आपका गियर चैप्टर के अंदर. आपको मैंने बताया था बड़ा छोटा सा चैप्टर आपके पास ये. इसमें आपको बस टाइप्स ऑफ गियर आपका ड्राइंग में से देखना है दोबारा से, और उसके बाद आपको मैंने बता दिया है जनरेशन, बता दिया आपको कैसे बनेगा गियर, और थोड़ा सा गियर फिनिशिंग का था बस. तो यही इस चैप्टर के अंदर सारा है. इसको ध्यान से देख लीजिएगा. कुछ भी समझ ना आए देन यू कैन आस्क मी. तो बस इस चैप्टर के अंदर यही था. नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेसेस. उसमें आपके पास नंबर ऑफ़ मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस रहते हैं जो आपने कभी देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं, तो उसको करेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग सा है वो. उसमें डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको एक ना एक मशीनिंग प्रोसेस वो पूछा जाता है, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में वो स्टार्ट करेंगे. तो ये चैप्टर आपका इसी लेक्चर में ख़त्म हो गया है. ये मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. ओके, बाय बाय, टेक केयर.